हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हमारे रिसेप्शन डे वाले दिन मॉर्निंग की वीडियो, और पूरे दिन की ही वीडियो है। तो मॉर्निंग से शुरुआत होती है। यहाँ से हम कर रहे हैं कंगना खुलाई की रस्म, क्योंकि शादी थी मॉर्निंग की। तो मॉर्निंग में हमारी शादी वगैरह हुई थी, फेरे वगैरह होके हमें रात को आते आते 11 साढ़े 11 बज गए थे। बहू की एंट्री करवाते करवाते 12:30 पौने 1 बज चुका था। तो इसीलिए रात को ये सारी रस्म नहीं होता है, जैसे देवता वगैरह पुजवाना, कंगना खुलाई वगैरह जो भी थी। तो इस वजह से हम लोगों ने नेक्स्ट डे आज हमने रिया को, जो हमारी भाभी है, उनको दोबारा से रेडी करके हम लोगों ने कंगना खुलाई की रस्म करवाई थी। तो ये कंगना खुलाई की रस्म पानी में रिंग ढूंढने वाली, और हमारे एक रस्म और होती है जिसमें आटे की मछली बना के उसके ऊपर तलावा बांध के हमारी भाभी पानी में फूलों के साथ उसे घुमाएगी। वो दिखती नहीं है मछली। और मेरा भाई जो है, जिस डंडी से, मतलब जो वो होती है कि लड़के के पीछे घोड़ी पे हम लोग चलते हो मारते हैं, जो मैं मार दी थी, उससे धनुष बना के और तीर बना के उस मछली के ऊपर मारना होता है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ताना ही मारना है, मतलब एक रिचुअल है हमारे यहाँ का, ये उसके ऊपर करना होता है। तो यहाँ पे चल रहा है हंसी मजाक, क्योंकि रिया की जो गांठ थी वो बहुत ज्यादा लगी हुई थी। तो शुभम को एक हाथ से खोलनी थी, जो मेरा ब्रदर था, और भाभी को दोनों हाथ से खोलनी थी। तो शुभम खोल नहीं पा रहा था, तो बीच में मैं और मामी हेल्प कर रहे थे शुभम की खुलवाने में। तो लेकिन जो हमारी रिया थी उसने खोल लिया था, बल्कि उसके हाथों में एक्सटेंशन भी था, फिर भी उसने खोल लिया था। तो यहाँ पे हम लोग हमारा रिचुअल चल रहा है ये कंगना खुलाई का। उसके अलावा ये हमारे यहाँ जो रिचुअल चल रहा है कंगना खुलाई का, लेकिन हमारी रिया जो थी बहुत समझदार थी। उसने कहा था कि मैं अपने हस्बैंड की इंसल्ट नहीं हो सकती, वही उनकी इज्जत नहीं गिरनी चाहिए। तो वो ऑलरेडी नॉर्मल सी जो थी नॉट लगवा कर आई थी, जिससे कि वो इजीली ओपन हो जाए। लेकिन शुभम हमारा जो था ना, वो खोल नहीं पा रहा था, क्योंकि सिंगल हाथ से खोलना मुश्किल था, और चूड़ियाँ इतनी हैवी थी, वो बार बार अड़ रही थी उसके अंदर। तो फिर मामी हम लोगों ने हेल्प करके थोड़ा उसको ओपन करवाया। ये भी पूछेगा अब आप ये कहीं कह रहा आप ही किए पकड़ लो। धागे उलझे हैं क्या? हाँ, अरे उलझे हुए धागे तो मैं खोल सकता हूँ। उलझे हुए धागे खोलने का काम तो सिर्फ जीजा का है। आप उसमें नेक धागे खोले, आप उसमें नेक मान। ढाई अरे यार धागे खोल रहे, कहाँ धनकुटा पहुँच गई। एक बनना बड़ा सर पे टोपी, लाल हाथ में रेशम का। मुंह से तो काम है, मुंह से तो काम है। हाय राम, क्या मुंह से गाने? तो आप ही कह रही हो कहाँ गए? मैंने कहीं तेरा लो मुंह से तो गाने। गाने वाली तो वहाँ बैठी है, एक मैं अकेली चिल्लाती रहूँ, गवाऊंगी तो। अरे आपकी आवाज बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहीं तक पहुँच जाएगी। फंस गए धागे गीले के चक्कर में ना। ये निकल जाती है ना, तुम मम्मी को देते नहीं तुम। क्यों ना देखने पड़ती है? आओ इधर आ जाओ। अरे अभी नंबर तुम्हारा भी आया, रुक जाओ, जब भी चेकिंग हमारे हाथों में काटे थे। ये लो खोलो। अब इसे स्टार्टअप हुआ है अभी। हाँ 3 मिनट बाद कह रहा स्टार्ट हुआ है, 3 मिनट हो गए खोलते खोलते। ठीक है ना, कुछ नहीं होता। सभी खोल दोगे, रुक जाओ। बता दो हमारे बहू ने बोला है पति की हेल्प करने के लिए, चीटिंग नहीं हो सकता इससे। उसने रिकॉर्ड भी करवा लिया, कह रहे आप रिकॉर्ड कर ले। किसने? इन्होंने? हाँ, ऐसे मैं भी पहले वाला कट करूंगी। फैमिली नहीं प्रूफ भी इकट्ठे कर रही है। अरे नहीं, वो तो मैनिपुलेट किया जा रहा है। कोई नहीं, इनकी भी तो आवाज आई होगी, खुलवा दो। बोलो तो इन्होंने भी। नहीं, इसको इधर खींच इधर। पहले नहीं बताया, मैं रोज एक बात का काट प्रैक्टिस करवाता। यही है ना? हाँ यही है। वो तो लगे ये है।
फाइनली इतनी मशक्कत के बाद शुभम ने कंगना ओपन कर लिया था। तो 5 से 6 मिनट या 6.5 मिनट में शुभम ये चीज़ कर पाया था, लेकिन हमारी रिया ने 1 या 1.5 मिनट के लीड से शुभम से जीत चुकी थी, क्योंकि रिया ने फटाफट खोल लिया था एक्सटेंशन होने के बाद भी। आपके लड़के दो हाथ से खोलती हैं? मैंने भी 2 से खोला था। 2 के बराबर है। क्या हुआ? हार तो मिल ही रहा हूँ। नहीं, इसमें हारना क्या हुआ? हारे क्यों? आप टाइमिंग जब एक हाथ लगा तभी जीत गए। बीच में पॉज करने के बाद भी शुभम का 5 मिनट 24 सेकंड में हुआ। अब इसका देखते हैं रिया का। 2 हाथ तो एक में फर्क होता है। 2 में और 1 में फर्क नहीं होता। मैं तो वैसे भी नहीं खोल पाता। दोनों 2 से भी नहीं खोल पाते। मेरा वो नहीं है ना नाखून। मुझे बढ़ाने देना फिर 15 दिन पहले स्टार्ट जाते। मैं तो काटता ही नहीं, मेरे खा जाता हूँ। कह रहा मैं काटता नहीं, मैं तो खा ही जाता हूँ। अभी खा जाते हैं। मैं बैठे बैठे खा गई, तोड़ दिया मुँह से। लेके अंदर से टूटा है मेरा। तो बैठ जा, लेडीजों में घूंघट कर करके सुन लो। अब तो निकल गया टाइम। ये सब सीरियस हो जाते हैं, 2 मिनट में कह देंगे भाई ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। मजाक चल रहा है। हाँ वही ना। करो करो रिया जल्दी, अभी तुम लीड कर रही हो। ये 1 मिनट पहले खोला रिया ने। रिया के कंगना खोलने के बाद हमारे यहाँ बहुतों में चांदी का छल्ला पहनाया जाता है पैरों पे। तो वो छल्ला शुभम ने लिया था और शुभम की जो सगाई की रिंग थी वो मुट्ठी में बंद करनी थी और भाभी को वो खोलनी थी। शुभम खोल नहीं रहा था, तो मैंने कहा था फटाफट से खोल दे और उसको परेशान मत कर, क्योंकि ऑलरेडी वो रिया बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो शुभम ने खोल दिया था और फिर हम लोगों ने उसको पहनवाई रिया को। तो पहले शुभम ने अपनी रिंग पहनाई थी रिया को, फिर रिया ने वापस वो शुभम को पहना के और छल्ला पहनाया था। अब यहाँ पे होगा जो रिंग ढूंढने वाला होता है ना कसम, अब वो वाली होगी ये छल्ले वगैरह पहनाने के बाद। तो ये छल्ला पहनाने के बाद ये हो रही थी रिंग ढूंढने वाली, जिसमें 3 बार शुभम जीता था, 2 बार रिया, 5 बार करना था। तो नहीं 2 बार शुभम जीता था, ऐसे था कुछ। हाँ मतलब 2 बार शुभम जीता था, 2 बार रिया, और जो लास्ट का एक था ना उसमें शुभम जीता था, लेकिन हमने कहा था रिया के हाथ में दे दे, तू चुप रहे, क्योंकि भाई हमारी भाभी भी तो जीतनी चाहिए। तो शुभम ने पानी में हाथ डाल के वो रिया के हाथ में पकड़ा ही दिया था। नहीं हाँ ये एकदम से झपट्टा मारना पड़ता है। भाभी गेम पे फोकस करो। मैं तो एक बार जीत चुका हूँ ना, मुझे क्या है। नहीं तो मैं लास्ट वाला जीतना है। कोई फायदा नहीं होता, मैं ही जीती थी 3 बार, फिर भी चलती करन किया। अगर ऐसे खेलने से जीत चलो चलो ढूंढो क्या भाभी है, तो मैं बच्चा इकट्ठे होकर एक जगह आ जाते हैं, वही है। और अब फिर भी उनकी साइड में चीटिंग कर अरे देखो ये अंगूठी तो मेरी आप ना इकट्ठे मत करो, ऐसे डाल दो उसमें। अरे इसमें 2-3 अंगूठी और डाल दो, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। चलो चलो ढूंढो ढूंढो ढूंढो। तीसरी बार 2 अरे जीत दिया मेरे को तो। अरे दूध डालो इसमें, और दूध डालो। और दिख रही है तो डाले ना। वो कह रही ये नहीं उतारो। अरे जिसको दिख रही है उठाओ, जल्दी करो। शिवम ने दे दी। शिवम ने दे दी। अब चौथी बार है, चौथी बार है। नहीं अभी 5 बार। चलो ढूंढो।
चल रहा है। अरे ढंग से चला भाई, खेल। रिया भी खेलेगी, तू भी खेल भाई जल्दी। अंगूठी दिख रही, रुक जाओ। अंगूठी दिख रही थी पानी में। अरे जिंदगी इसके नाम कर दिया, हारने में क्या है। अरे वो तो वैसे ही आ रही हो। कोई नहीं, कोई भी जीते। फाइनल उठा ले शिवम, मिल रही है तो उठा ले। पर मेरे को लगा हंस रहा है तू। रिया हाथ मार बहन, जल्दी जल्दी बड़े बड़े हाथ मार। छीन ले रिया, छीन रिया, छीन रिया, छीन। ए रिया जी बहन जल्दी ऐसे मार मार पूरे में झपट्टे मारने। रिया हाथ में छीन ले। अरे इसी में तो हट रही है। देखो आप इसमें ऊपर निकाल के देखो। अरे ये देखो, क्या तो भाग निकालनी भी है अभी इधर। चलो चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं। डाली नहीं। मैं तो कह रही झपट्टा मार लो, छीन ले। कोई कोई कुछ ना होता, छीन लियो। क्या सुन के मेरी बातों को। शिवम का हाथ, मीहू शिवम का हाथ पकड़ ले। छीन ले, छीन ले, रिया छीन लियो। कोई नहीं, घर गंदा होगा, होने दे, झपट्टा मार बहन, छीन। अरे पान उठा के आंखों में मार दो। ये तू रुक जा, ब्लॉग खराब कर रहा है मेरा। है अंगूठी तो हाथ में भैया के है, पता है। छोड़ शिवम, छोड़। रिया के हाथ में है। ये रिया जीत गई। अंगूठी तो बाबू पहना भी अच्छा लगा। पहना दी। हाँ हाँ, करो करो करो। मैंने यही तो बोला था, एक दूसरे को पहना था। पहले शुभम पहनाएगा। अरे ये ना चल रहा है हमें। कोई जीत जा, बहु जीत जा, जादूना जीत जा, बात तो दोनों की एक ही है। अब तुम्हारे मछली पानी में। मछली पैरों के नीचे है अभी। भाभी कह रही है उनके ना मारना। रिया ऐसे ऐसे हिलाती रहना, ये वो मारेगा। अब ये वो वाली रस्म शुरू हुई है जो मैं बता रही हूँ। मछली घुमानी है पानी में और शिवम को मारना है तीर। तो यहाँ पे अब शिवम भाभी हमारी जो है वो घुमाएगी। और शिवम जो है ये तो फॉर्मेलिटी है, कोई ये बांध रियल का ऐसा बना नहीं हुआ। अच्छा नॉर्मल मेक करने के लिए बनाया हुआ। तो वो अब शिवम के अंदर तीर मारेगा। कैसे काट दियो। ये ऊपर आ रहा है। ये तीर मारे बाबू। यहाँ फूल मछली थोड़ी वैसी हो रही है। मछली बड़ी बोल। रिया रिया धागा छोटा कर लो जब खींच पाओगी। क्या है तो गड़ गया ये, एक हो गया। शिवम दूसरा। दो भी हो गए। नहीं दूसरी नहीं गड़ी, दूसरी निकल गई। दोनों निकल गए। निकल जाएगा ना फूलों से। कह रही है अम्मा जी, कह रही है निशाना तो बड़ा पक्का है। हाँ हाँ। तो बहुत बड़ा तेल कमान दे दिया ना। चलेगा अभी। धनुष में फेंक के मारो। छोड़ दे, इसी में छोड़ दे। धनुष फेंक के मारो। अब मुट्ठी खोलो आपस में दोनों। खोल ली खोल ली।
तो हल्के से छीटा बाद में खोले हल्के हल्के छीट पलट दो पूरी प्लेट पलट दो पलट दो पलट दो पलट दो पलट दो अरे एक ही बार होता पलट दो। ये रस्म होने के बाद थोड़ी सी पानी में से एक दूसरे के ऊपर छींटे मारनी थी। तो यहाँ शिवम और रिया के साथ साथ हमारी एक भाभी थी, उन्होंने गोलू के ऊपर भी छींटे मारी। तो गोलू ने बहुत सारी छींटे उनसे मारी और गोलू तो थाली पलटने के लिए तैयार था, लेकिन रिया हमारी डर गई थी, भाई इतना महंगा लहंगा है, उसका खराब हो जाता। तो रिया हंसने लगी थी। फिर हम लोगों ने तो गोलू को मना कर रखा ऐसे मत कर। तो वो भाभी को बहुत परेशान कर रहे थे लड़के सारे खड़े होकर, क्योंकि इनको तो इतना क्रेज था। ये सारे कोई बैंगलोर से आया था, कोई कहीं से आया था, ये सारे भाई छुट्टी ले लेकर आए हुए थे। तो इनको इतना क्रेज चढ़ रहा था भाभीयों के आने का कि भाई हंसी मजाक होगा, ये है वो है। बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने फिर एंजॉय करा। उसके बाद हमारे एक रस्म हो रही है बहू को नचाने की, मतलब वो वाला नाचना नहीं जो प्रॉपर डांस होता है। हमारे में जो सास होती है, जो भी बड़े बड़े नेक वाली लेडीज होती है, नंद हो गई, भाभी हो गई, जेठानी, देवरानी, जो भी मतलब बुआ सास वगैरह, सब बहू को पकड़ के थोड़ा थोड़ा घुमाती हैं और उसके ऊपर वार फेर करके उसको जो है पैसे देने होते हैं। तो वो वाला रस्म भी अभी ही होगा। तो यहाँ मौसी ने हमारी जो है दुल्हन की सास है, ये बहू को घुमा रही हैं और घुमा के अब उसके ऊपर वार फेर करके उन्हें पैसे देंगे। दे दे नाचने का तो बहुत क्रेज होता है, नाचने के पैसे अब यहाँ पे बारी आती है मेरी मम्मी की। अब शुभम की सबसे बड़ी मौसी मतलब मेरी मम्मी, उन्होंने रिया को नचा के उनको पैसे दिए। अब यहाँ आती है रिया की उठाने की बारी, मतलब भाभी की। वो नचाने की जगह गोद में उठा रही थी, लेकिन वो उनसे उठी नहीं और सब लोगों ने इतना मजाक उड़ाया बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाभी ने अपना वेट काफ़ी कम करा। तो भाभी ऑलरेडी इतनी वीक हो रही थी, पर फिर भी कोशिश करी उन्होंने, वही बहुत था। तो ये गोदी में उठाने की कोशिश कर रही थी। तो रिया के ऊपर वार फेर करने के बाद बारी आती है जिठानी देवर के साथ। तो यहाँ पे भी सारे लड़के हंसी मजाक कर रहे हैं कि लो हम उठाते हैं भाभी को जो भी। तो ये सब लोग एक दूसरे से हंसी मजाक करे जा रहे हैं। तो भाभी को बुलाया है कि अपने देवर को भी घुमाओ नचाओ। तो अब भाभी आएंगी और इन लोगों को नहीं, सिर्फ शुभम को ही घुमा के नचाएंगी। ये निक्को गोलू को इतना मजाक सूझ रहा था ना, छोटे को देख रहे थे ना बड़ों को, बड़ी बूढ़ियों से भी मजाक कर रहे थे। तो भाभी आई हैं, भाभी अब शुभम को घुमाएंगी। भाभी हाथ पकड़ के घुमा दो अपना देवर, ले शिवम घूम जा। ऐसे कपल उल्टा घूमना है। अरे हाथ तो लगा दो। शिवा भी उठा लेंगे उसे गोदी में, ये ना उठाने वाली। शिवानी तो उठाई लेगी हैं? नहीं, हाँ अपनी की बात कर रहे हैं, मैंने की। मैंने कहा ये तो नहीं उठा पाई। हाँ राधा को ये उठा लेंगे। राधा भाभी खुद नीचे रह गई उठाने के चक्कर में। अब बारी आती है शिवम की बुआ जी की। उन्होंने तो गोदी में उठा लिया था बहू को। ये देखो वो बहू हमारी ज्योति बेचारी डर रही थी कि गिराना दे, उन्होंने उठा लिया था। देखो पुराने लोगों ने कितना माल खा रखा है जो गोदी में लेके उठा लिया। और आजकल के हम लोग बच्चे जो कि कुछ हल्का से उठा ले तो ही कमर चनक जाती है हम लोगों की। तो इतना सब लोग कह रहे थे देख लो भाई बड़े बूढ़े आजकल ज्यादा एडवांस हैं। तो यहाँ पे हमने रिया को उठाया, लेकिन मैंने तो रिया को उठाया नहीं था। मैंने तो बस एक जगह खड़े करके उसकी कमर हिला दी थी। आई डोंट नो कि किसी ने शूट कराया नहीं। ये मेरी बड़ी बहन है, उसने भी उठाने की कोशिश करी, हल्का से उठा पाई, वो नहीं उठा पाई। मेरे से बड़ी वाली बहन है लड्डू की मौसी, तो उसने भी ये चीज़ करी। तो लेकिन कोई उठा पा रहा था कोई नहीं, क्योंकि रिया का ऑलरेडी लहंगा बहुत भारी था। ये आकृति आई मेरी छोटी बहन, लेकिन उसकी अभी डिलीवरी हुई है, 2 महीने की गुड़िया उसकी। तो हमने मना कर दिया था तो उसको ऐसे घुमा दिया था, बोल दिया था ऐसे घुमा दो रिया को। तो ये सब करने के बाद रिया को भी खुद हंसी आ रही थी, क्योंकि वो इतना उसको यूँ हो रहा था कि मेरे संग क्या हो रहा है। तो उसके बाद है ना, अब हमारे थे बड़े गीत इन द सेंस यहाँ पे बर्तन बटने थे जो लड़के की शादी के बाद होते हैं ना। तो सारी आधी लेडीज ऊपर थी आधी नीचे थी, तो जितनी थी अभी हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। अब यहाँ बटने थे बर्तन, क्योंकि लड़के की शादी का नाम के बहनें बुआ वगैरह बर्तन बांटती हैं। यहाँ से फ्री होने के बाद मैं आ रही थी अपना रेडी होने के लिए, पार्लर जाना था हम लोगों को, सगाई रिसेप्शन के लिए तैयार होने। तो मैं आ गई थी वहाँ से। उसके बाद ये था मेरा फाइनल लुक, रिसेप्शन का लुक मेरा यहाँ ऐसा था कुछ। और मेरे भैया भाभी लग रहे थे कुछ ऐसे। हमारी रिया इतनी सुंदर इतनी प्यारी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कहीं से बिल्कुल डॉल उतर कर आ गई हो। मतलब बहुत ही प्यारी लग रही थी मेरी रिया, मतलब
मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, और मेरे ख्याल से कैमरा भी जस्टिफाई नहीं कर रहा उसकी ब्यूटी को। तो इतनी प्यारी लग रही थी, जितना अच्छा हमारा भाई उतनी ही प्यारी हमारी भाभी है। तो देख लीजिए मेरी भाभी का फाइनल लुक। फिर आती हैं मेरी नंद वगैरह यहाँ पे। तो ये हमारा वेन्यू देख लीजिए आप लोग। तो ये था हमारा वेन्यू जहाँ पे हमारा रिसेप्शन का प्रोग्राम था। तो दीदी आ गई थी, मतलब नंद मेरी सिस्टर इन लॉ आ गई थी। तो लड्डू अपनी बुआ से चिपटा जा रहा था, क्योंकि 3-4 दिन का बुआ से तो काफ़ी महीने बाद मिल रहा था। तो उसने पूरी फंक्शन अपनी बुआ के साथ ही इंजॉय करा है। तो यहाँ अपनी बुआ से चिपट के खूब बातें हो रही थी। तो दीदी ने उसके काफ़ी शूट्स करे, और दीदी कह रही थी कि चल तू हमारे संग चल। तो रेडी था अपनी दादी और बुआ के संग जाने के लिए, लेकिन फिर दीदी को परेशान करता है, इसलिए हमने भेजा नहीं। और ये है हमारी ब्राइड टू बी, नेक्स्ट नंबर इसी का है। ये है मेरी कज़न, मेरे मामा की बेटी गुंजन, डॉक्टर गुंजन कौशिक। तो अब अगली शादी इसकी है। ये है मेरी खुद की बहन भावना, मेरे से बड़ी वाली, और हम लोग एक ही जगह से रेडी होकर आए थे। तो ये तो मुझे खैर बहुत ही प्यार करती है मेरी बहन। तो ये मेरी बहन है, और यहाँ पे मैंने अपने थोड़े से क्लिप्स लिए थे, शूट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी लाइटिंग में मैं ढंग से शूट नहीं कर पा रही थी। ओवरऑल हमने बहुत इन्जॉय करा था, पूरा फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से इन्जॉय करा था। यहाँ पे हम आंचल दीदी के संग, मतलब मेरी जो नंद है, हम उनके संग कर रहे थे शूट थोड़ा सा। मैं कहा दीदी आप थोड़ी क्लिप्स बना लो, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, टचवुड नज़र ना लगे। बेस्ट नंद है मेरी, मतलब दीदी हमेशा है ना मेरे को इतना अप्रिशिएट करती हैं कि तू ऐसे रह तू वैसे रह। तो मतलब हम लोग दीदी और मैं इतना अच्छे तरीके से हम लोगों ने शूट करा था ना। बीच में मम्मी को भी ले रहे थे, मम्मी लड्डू को संभालने में लगी थी। तो फिर मैं जब मम्मी आ जाती हैं तो हम लोग फ्री हो जाते, मैं तो बिल्कुल ही फ्री हो जाती थी जब मम्मी आ जाती है तो, क्योंकि लड्डू जब अपनी दादी के समझा लेता तो मम्मी कहते जाते इंजॉय कर लेते, मायके का फंक्शन हम रख लेंगे। तो दीदी और मम्मी ने पूरा लड्डू रखा था फंक्शन में जब तक होते। तो यहाँ लड्डू की बनाई उसकी बुआ ने वीडियो, लड्डू इतना प्यारा लग रहा था, टचवुड तू नजर ना लगे मेरे बाबू को। इसने पूरा ना अपने पापा की तरह कपड़े बनवाए थे, पापा बनना है पापा, इसको पापा बनना था। जैपनीज कट इसने पैंट कोट वगैरह सब बनवा के, और ये अपना खूब गन्स के साथ खेल रहा था। उसके बाद आई मौसी के मोहल्ले पड़ोस वालों ने कर ली थी थोड़ी सी ड्रिंक, और लगे हुए थे डांस करने में। करण ने इन लोगों को भिगो दिया था, और ये लोग इतना एंजॉय कर रहे थे कि डीजे के ऊपर जाके ये इतना डीजे भी एंजॉय कर रहे थे कि इन लोगों ने हम लोगों को नाचने का डांस करने का कोई भी मौका नहीं दिया। फिर हार के मेरे जो वो थे दीदी, मेरी परफॉर्मेंस के बाद इनकी एंट्रिंग हो रही थी। फिर मैं सी ऑफ करने आई थी मम्मी को और दीदी को, ये लोग जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं इन लोगों को बाय करने के लिए आई थी। उसके बाद मैंने, और ये है रिया की कज़न, तो हम लोगों ने करा थोड़ा सा शूट, और इसको इतना खुश हो रही थी कि ब्लॉग पे कह रही सब लोग यूँ ना कहें कि मैं दीदी के ब्लॉग में आ रही हूँ, मुझे ब्लॉग करने का ज़्यादा शूट करा। मैं कहा कोई कुछ नहीं कहेगा, चल तू आ जा। यूँ के संग ब्लॉग करने के बाद मैंने अपने भाई आकाश के संग लिए थोड़े से वीडियो क्लिप्स, क्योंकि हमारी कोई फ़ोटो करने वाला नहीं था, सारे बच्चे बिजी थे। तो हमने कहा चल आज हम अपनी फ़ोटो खुद खींच लेते हैं। उसके बाद लास्ट था मेरा फ़ोटो ये। चलो मिलते हैं, बाय, कल एक और नए ब्लॉग के साथ।